हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जो हम पढ़ रहे थे यू बैक्टीरिया के बारे में, उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, मोनेरा जगत की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है उनमें जो प्रजनन या कोशिका विभाजन जो होता है वो पाया जाता है। उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है वो 2 भागों में विभाजित होती है और इस दौरान उनकी कोशिका भित्ति और उनकी कोशिका झिल्ली दोनों ही 2 भागों में विभाजित होती है और साथ में इनमें जो डीएनए होता है वो भी 2 भागों में विभाजित होता है। इस तरह से बैक्टीरिया में कोशिका विभाजन पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया में प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या बनता है, तो इनमें बनता है बीजाणु। इसके बाद बात करते हैं कि इनमें लैंगिक प्रजनन होता है, तो हाँ, इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में पुरातन स्थानांतरण होता है डीएनए का, ठीक है? अब हम बात करते हैं मोनेरा जगत के एक और जीवधारी के बारे में और इस जीवधारी का नाम है माइकोप्लाज़्मा। जो माइकोप्लाज़्मा होता है एक कोशिकीय होता है और इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और ये जो होते हैं माइकोप्लाज़्मा, ये सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे जीव होते हैं और ये जो माइकोप्लाज़्मा होते हैं, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रहते हैं। और इसके बाद बात करते हैं माइकोप्लाज़्मा में, तो ये रोगजनक होते हैं प्राणियों के लिए और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोनेरा जगत के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अगले जगत के बारे में जिसका नाम है प्रोटिस्टा जगत। जब हम प्रोटिस्टा जगत की बात करते हैं तो इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं और इसमें यूकेरियोटिक जीवधारी आते हैं। परंतु जो प्रोटिस्टा जगत होता है, इसमें जो सीमाएँ निर्धारित नहीं है। इस वजह से क्या होता है, एक वैज्ञानिक प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा जीव को प्रोटिस्टा जगत में रखता है, वहीं दूसरा वैज्ञानिक इसी जीव को पादप जगत में रख देता है। तो इस जगत में सीमाएँ निर्धारित नहीं है, लेकिन इस बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं, वो उसमें हम देखेंगे कि जो प्रोटिस्टा जगत है, उसमें कौन-कौन से जीवधारी देखेंगे। तो उसमें निम्नलिखित जीवधारियों का समूह देखेंगे। इसमें आएगा क्राइसोफ़ाइट और इसके बाद देखेंगे इसमें डायनोफ्लैजिलेट, उसके बाद इसमें देखेंगे यूग्लिनॉइड और इसके बाद देखेंगे इसमें कवक आते हैं, ठीक है? अवपंक कवक और उसके बाद अगला जीवधारी इसमें देखेंगे प्रोटोज़ोआ। तो इस तरह से हम प्रोटिस्टा जगत में ये सब जीवधारियों का समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रोटिस्टा जगत के बारे में और बात करें तो इसमें यूकेरियोटिक कोशिका होती है। इसका मतलब इसमें जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक रहेगा सेंटर में, वो सुसंगठित रहेगा और केंद्रक सुसंगठित रहेगा, साथ में इनके जो कोशिकांग होंगे, जो कोशिकांग हैं वो झिल्लीबद्ध होंगे, झिल्ली से बद्ध रहेंगे इनके कोशिकांग। और इनकी इनके जो प्रोटिस्टा जगत है, इनमें कशाप तथा पक्षमाप पाए जाएँगे। ये धागेनुमा संरचना होती है जिनको सिलिया फ्लैजेला कहते हैं, जो गतिशीलता में सहायता करती है। अब प्रोटिस्टा जगत के बारे में और बात करें इनके प्रजनन के बारे में, तो इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है, इनमें लैंगिक प्रजनन भी होता है। लैंगिक प्रजनन में इनमें कोशिका संलयन होता है तथा युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत के जो समूह हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं इनका जो क्राइसोफ़ाइट समूह है इसके बारे में। जो क्राइसोफ़ाइट समूह होता है प्रोटिस्टा में, क्राइसोफ़ाइट समूह में जो जीवधारी आते हैं वो स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं तो इसमें आएगा डाइटम्स और इसमें आएगा सुनहरे शैवाल जिनको डेस्मीड्स कहते हैं। और ये जो जीवधारी होते हैं वो समुद्र की लहर के साथ नि निस अ समुद्र की लहर के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं और ये जो जीवधारी होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और साबूनदाने की जैसी संरचना होती है इनकी कोशिका भित्ति की, मतलब ये द्विस्तरीय आच्छादित होते हैं, इनमें 2 स्तर पाई जाती है। तो इस तरह से इन्हें द्विस्तरीय आच्छादित कोशिका भित्ति होती है और इनकी कोशिका भित्ति जो होती है, वो सिलिका की बनी होती है। इस वजह से ये नष्ट नहीं होते, लेकिन जब भी डायटम्स मरते हैं, तो इनकी कोशिका भित्ति की बहुत सी संख्या का जमाव हो जाता है और ये जो जमाव होता है इस वजह से बहुत ही कण वाले या फाइन पार्टिकल से बनी हुई मृदा बनती है, जिसको डायटम्स मृदा कहते हैं और इस डायटम्स मृदा का इस्तेमाल पॉलिशिंग में किया जाता है, पॉलिश करने में किया जाता है। इसके अलावा जो सिरप होते हैं, जो तेल होते हैं, उनके निस्संदन या उनके फ़िल्ट्रेशन में भी इस डायटमी मृदा का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से हमने देखा क्राइसोफ़ाइट्स के बारे में और ये जलीय जीव ही होते हैं, ठीक है? प्रोटिस्टा जो होते हैं सो सामान्यतः जलीय जीव होते हैं, तो क्राइसोफ़ाइट भी जलीय जीव होते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं क्राइसोफ़ाइट्स के बाद अगले जीवधारी के बारे में।
तो हाँ, क्राइसोफ़ाइट्स के बाद अगला जीवधारी का समूह जो होता है प्रोटिस्टा में, वो है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ते हैं, तो डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं डायनोफ्लैजिलेट समुद्री जीव होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और डायनोफ्लैजिलेट के बारे में और बात करें तो इनमें ये अलग-अलग कलर के होते हैं, क्योंकि इन जीवधारियों में अलग-अलग वर्णक पाए जाते हैं। इस वजह से यह नीले कलर के होंगे और ये लाल कलर के होंगे, ठीक है? और ये हरे कलर के होंगे, पीले कलर के होंगे या भूरे कलर के होंगे वर्णक की उपस्थिति के आधार पर। इसके बाद डायनोफ्लैजिलेट की कोशिका भित्ति के बारे में बात करें, तो इनकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज़ की कठोर पट्टिकाएँ पाई जाती है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने जो देखा बैक्टीरिया के कुछ पॉइंट्स देखे, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा की शुरुआत की, उसमें क्या-क्या समूह जीवधारी कहते हैं वो देखा और उसके बाद हमने क्राइसोफ़ाइट को स्टार्ट किया, उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट क्राइसोफ़ाइट को कंप्लीट किया, उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट को भी स्टार्ट किया और उसके कुछ पॉइंट्स देखे। आगे के वीडियो में इनके और कुछ पॉइंट देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।